तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करने वाले रिहाना और मिया खलीफा और स्वीडन की 18 साल की ग्रेटा जी के बारे में। देखिए, ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आकर किसानों की हालत देख चुकी हैं और किसानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और किसान बिल भी जैसे पूरा पढ़ चुके हैं। दरअसल में ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। इन्हें कुछ नहीं पता। इसका खुलासा हो गया है। वो कैसे? जो ग्रेटा जी हैं, 18 साल की, स्वीडन की, उन्होंने एक ट्वीट किया अभी हाल में ही, जिसे बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन वो सामने आ गई बात। ट्वीट एक बार हो जाए तो वो सामने बची रह जाती है। ये इनकी गलती है। उसमें पहले से ही उन्होंने ये गूगल डॉक्यूमेंट था, उसमें सारी इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो सब क्लियर है कि रिहाना को क्या कहना है, किसको क्या कहना है। और इस सब के पीछे जनता अब समझ रही है और समझ चुकी है। इस सब के पीछे अदृश्य कुछ ताकतें होती हैं जो कि पैसे के खेल से सारा कुछ कराती हैं हमारे प्यारे भारत देश के अगेंस्ट। एक एक ट्वीट के जो बहुत फेमस लोग हैं वो करोड़ों में रुपया लेते हैं। कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 1.5 करोड़, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में। आदमी जैसे पागल हो चुका है। किसी का, सामने वाले का भला हो पाए नहीं हो पाए, अगर किसी के घर में 4 भाई बहन लड़ रहे हैं तो बस घुस जाओ अपना भला करने के लिए। उनके सर फोड़ दो और वो चाहे बाद में एक हो जाएं, लेकिन आपने तो सर फोड़ ही दिए किसी के कहने पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी नापाक ताकतों को, और ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों पर शर्म आती है कि पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते ये फेमस और रिच लोग। काय बात के ये रिच लोग हैं। इन रिच लोगों से तो बेटर है मेरे देश का वो मजदूर, वो सड़क पर तोड़ने वाली पत्थर तोड़ने वाली महिला जो पत्थर तोड़ती है 150 रुपए के लिए, लेकिन उसका चरित्र अपनी जगह चट्टान की तरह मजबूत है। जिस महिला को धूप में पत्थर तोड़ते हुए निराला जी ने एक कविता लिख दी जिसका टाइटल था तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज इस देश में क्या से क्या हो रहा है। बेटर होता कि अंग्रेज जाते ही नहीं यहां से, यहीं बने रहते तो शायद यहां की जनता क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर की कहें कि उधर की कहें। अंग्रेजों ने जाते जाते जो किया, और यहाँ के कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी जो लोग थे जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने क्या कराया कि एक मकान के 2 टुकड़े करा दिए, और उस 2 टुकड़े कराने के बाद आज भी हम चैन से जी नहीं पाते हैं। आज देश का कितना पैसा पर डे, करोड़ों में रुपया रक्षा मंत्रालय खर्च करता है सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए। जामिया में कुछ हो जाए तो एकदम से, चाहे वो अमेरिका का अखबार हो, चाहे पाकिस्तान का द डॉन अखबार हो, उसमें तुरंत खबर छप जाएगी, तुरंत कार्टून बन जाएंगे। कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी, कुछ प्रसिद्ध अभिनेता भारत के सपोज में आए हैं, जिनके लिए भी लोग कह सकते हैं कि मोदी जी ने या हमारी सरकार ने उन्हें खरीदा होगा। खैर, वो कुछ भी कहें। खैर, कुंबले के बारे में आप क्या कहेंगे? कुंबले तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी तो सभी बढ़िया हैं, लेकिन कुंबले जी अपने चरित्र के इतने बढ़िया हैं कि उन्होंने जरा सी बात पर अपनी कोई आन बान शान जिसे हम कहते हैं उसके लिए अपना कोच वाला पद छोड़ दिया। तो उन पर तो शक मत करो कम से कम। वो भी यही कह रहे हैं कि भैया घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे। आप लोग बाहर के लोग बीच में मत बोलिए। किसान हमारे देश के हैं और हम अपने देश के भाइयों का कतई बुरा नहीं होने देंगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम में से भी हमारे अगर बाबा का हम
नाम लेंगे और पता करेंगे तो हमारे बाबा किसान थे। अगर वो नहीं थे तो परबाबा तो हर हालत में किसान थे। हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे देश को तोड़ने की जब जब कोशिशें की गई तब तब हमारा देश और ज़्यादा मजबूत बनकर आया है। इसलिए आप लोग जितनी भी अपनी एनर्जी, टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हो, आपकी इच्छाएं करते रहो, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आप जब ट्रैप्ड हो जाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मेरी बात सही है तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें कि मेरी बात कहाँ तक सही है। हमारे देश की सरकार पूरी तरह लगी हुई है और अगर उस देश की सरकार को कुछ फैसले लेने में देरी हो रही है या 26 जनवरी को कुछ लोगों ने जो गलत काम किया उसके लिए सारे किसान दोषी नहीं है और नहीं हो सकते हैं। किसान हमारे देश का एक तरीके से भगवान है। वो हमें बहुत अथक परिश्रम के बाद झोंपड़ी में रहता है या महल में रहता है, वो बात नहीं है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद वो हमें अपनी उपज देता है जिसकी वजह से पूरा देश पलता है। तो हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहते। मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री साहब से अपील करना चाहूँगा, कृपया इस मसले को आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए। आप लोग बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप है और मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये कहना चाहूँगा, इस मसले को जल्द से जल्द कोर्ट और बाकी के जितने भी सरकार में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं, आला अधिकारी हैं, वो इस मसले को हल कर दें ताकि ये दूसरी ताकतें जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, नाकाम कोशिश, ये कर ना पाएं और इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी हर हालत में। मैं कंडेम करता हूं इन सभी लोगों को कि आपको बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आप अपने घर में रहिए, अपने देश में रहिए और कृपया भारत के मुद्दों पर साइलेंट रहिए। आपको मेरी बात कैसी लगी मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।